श्री शिवाय नमस्तुभ्यं फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ और आई होप आप लोग की जो होली थी वो बहुत ही अच्छी गई होगी। तो आज मैं अपने इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे बहुत ही इम्पोर्टेंट सवालों के जवाब देने वाली हूँ, क्योंकि हम जो हाउसवाइफ हैं, हम इतने मुश्किल से अपना टाइम निकाल करके हम अगर एमपी महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो ये सवाल हमारे दिमाग में आना बहुत ही लाजमी है, बहुत ही मतलब कॉमन है कि हम यहाँ पर तैयारी भी कर रहे हैं और ऐसा पता चले कि जब वैकेंसी आए तो हमारी एज हो चुकी हो, हम ओवर एज हो गए हों, तो आखिर इसके लिए योग्यता क्या चाहिए या फिर एज कितनी होनी चाहिए और एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन। तो इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको अपने इस वीडियो में देखने वाली हूँ। तो आप लोग मेरे वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। और मैंने अपने चैनल में इस एमपी महिला सुपरवाइजर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं, तो आप लोग उसे देखिएगा और मे भी आप लोगों के लिए वो हेल्पफुल हो और आपकी तैयारी में मदद कर सके। तो मैं आपको पहले बता दूं कि अभी 14 मार्च को एक महिला एवं बाल विकास द्वारा नोटिफिकेशन आया है, जिसमें कुछ योग्यता संबंधी और आयु संबंधी परिवर्तन हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो परिवर्तन हुआ है वो हुआ है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका के लिए। तो पहले जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की जो मतलब कि जो योग्यता थी वो 12वीं पास थी, तो वो अभी भी बरकरार है। लेकिन जो आंगनबाड़ी सहायिका हैं उसकी योग्यता पहले 5वीं पास थी, लेकिन अब उसे 12वीं पास कर दिया गया है और उच्चतम स्नातक कर दिया गया है। और वहीं पर एज में भी यहाँ पर चेंज किया गया है, जैसे कि पहले अधिकतम आयु 45 वर्ष थी और अभी घटा करके 35 वर्ष कर दी गई है। तो मतलब कि ये जो नोटिफिकेशन है ये इंटरनल मतलब अपने विभागों के बीच में यहाँ पर जारी किया गया है। तो मतलब कि ऐसा हमारे दिमाग में ये सवाल आना मतलब कि बहुत ही कॉमन है कि क्या सुपरवाइज़र की भी एज कम कर दी जाएगी या फिर योग्यता बढ़ा दी जाएगी, क्या किया जाएगा। तो मैं बता दूं आपको कि जो भी नोटिफिकेशन आया है इसमें सुपरवाइज़र के बारे में, पर्यवेक्षक के बारे में कोई बात नहीं कही गई है। लेकिन हाँ, ये चांस बन सकता है कि एज शायद कम कर दें, जैसे कि अभी अधिकतम 45 है तो शायद 35 कर दें। तो मतलब ऐसा हो सकता है, देखते हैं। तो अगर आप 35 प्लस हैं तो फिर तो भी आप अपनी जो आपकी जो स्टडी है आप उसे जारी रखें, क्योंकि हमारे हाथ में तो अपनी तैयारी ही है। बाकी कितनी वैकेंसी आएगी, क्या योग्यता होगा, क्या लेवल क्या होगा, क्या सिलेबस होगा, वो सब तो मतलब कि व्यापम के हाथ में ही है। और इसका जवाब तो कोई भी ना तो मैं दे सकती हूँ, ना तो आप, ना ही कोई कोचिंग वाले दे सकते हैं। बट हाँ, आपके हाथ में क्या है कि आप अपनी तैयारी को चालू रखें, अपने आप तैयारी के प्रति ईमानदार रहें, तो फिर वो फैक्टर इतना मैटर नहीं करता है। बट आई थिंक अभी तक तो ऐसा कोई वो नहीं आया है कि चेंज होगा। और रही बात ये कि एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन, तो मतलब कि अभी तक व्यापम ने भी जैसा कि अपने जो ट्रेंड है उसको उसने अपडेट किया है। जो ऑफलाइन एग्ज़ाम थे उनको ऑनलाइन करवा रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ पर पर्यवेक्षक की भी ऑनलाइन हो जाए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर 50-50 चांस है ज़रूर एग्ज़ाम के ऑनलाइन होने की। अब फाइनली तो पता चलेगा जब वैकेंसी आएगी, जब उसका नोटिफिकेशन आएगा तभी हमें पता चलेगा। तो देखते हैं क्या होता है। बस हमें ये करना है कि अपना एक भी दिन जब तक वैकेंसी नहीं आ रही है तभी तक हम थोड़ा सा रिलैक्स हैं, क्योंकि जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद 30 से 40 दिन बाद एग्ज़ाम हो जाएगा। तो फिर अगर हम सोचें कि उस टाइम हम तैयारी करेंगे तो फिर उस टाइम तैयारी करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास अभी जो टाइम है तो हमें कोशिश करनी है कि एक भी दिन हमारा बेकार ना जाए, क्योंकि हम हाउसवाइफ हैं। हम ऐसा तो कह नहीं सकते कि हम मतलब कि लगातार कंटिन्यू हम 4 से 5 घंटे या 5 से 6 घंटे डेली पढ़ेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। क्योंकि कभी ना कभी किसी ना किसी दिन हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, या फिर कोई हमारे यहाँ मेहमान आ जाएगा, या फिर हमारे यहाँ अभी जैसा कि आगे टाइम में शादी का सीज़न आ रहा, तो हमारे घर में शादी हो या फिर हमारी फैमिली में शादी हो, तो हमें अपने जो रिश्ते हैं, हमारे जो वो मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी तो निभानी पड़ेगी। तो फिर हो सकता है कि वो हमारे 2-4 दिन हमारी पढ़ाई में से
से कट जाएं। इसलिए अभी जितना भी टाइम है आपको अपने प्रेजेंट को देखना है, फ्यूचर में क्या होने वाला है वो हाँ हमें एक सोच बना करके रखनी है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, बट हाँ हमें फ्यूचर पर ज़्यादा टेंशन नहीं देना है। तो अगर आप लोग भी इस टेंशन में हैं कि क्या एज होगी, क्या योग्यता होगी, क्या होगा, कैसा होगा, क्या सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो इसको अभी थोड़ी देर के लिए दिमाग से निकाल दे। क्योंकि हाँ मुझे भी टेंशन होती है जब मैं सोचती हूँ कि मतलब कि अब मैं तैयारी कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, मैं रिवीजन कर पाऊँगी, और फिर मेरा सिलेक्शन फाइनली मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और फिर कभी कभी तो ये भी हमारे दिमाग में आता है कि क्या पता वैकेंसी ही ना आए, मतलब कि अगले साल के लिए बढ़ जाए। लेकिन मतलब ये सब सोचना, ये ना हमारा जो दिमाग है ये हमें मतलब पीछे की ओर ले जाता है, पीछे की ओर ढकेलता है, हमें डिमोटिवेट करता है, जिससे हम अपनी पढ़ाई ना कर सकें। तो हमें अपने दिमाग को समझाना है, उसे पॉजिटिव देना है, उसे पॉजिटिविटी देना है कि हमारे हाथ में सिर्फ पढ़ाई है, हमें एक भी दिन जाया नहीं करना है, हमें बस पढ़ते रहना है। अगर आपने कोर्स परचेज़ किया है तो अच्छे से नोट्स बनाएं, साथ ही साथ टाइम मिलने पर उसे रिवाइज करते रहें। अगर नहीं भी किया है, आप इधर उधर से कहीं से स्टडी कर रहे हैं, तो बस अपने टॉपिक को ले लें और उससे रिलेटेड जो भी जहाँ पर भी आपको कंटेंट मिले, या तो आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लें या फिर आप उसे नोट डाउन कर लें और प्रॉपरली उसका आप पढ़ते रहें। और इस तरह से आपको यूट्यूब में कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिससे आपको बहुत सारी हेल्प होगी, और मतलब कि बहुत सारी आपकी हेल्प हो सकती है। तो आप जब भी फ़ोन उठाएं तो अपना टाइम रील्स देखने या और किसी चीज़ों में बर्बाद ना करें, अपना पढ़ाई और टॉपिक को सर्च करने में करें। और तो इससे आपकी तैयारी जो है मतलब स्ट्रॉन्ग होती जाएगी और आप आगे बढ़ते जाएंगे, और आप सिलेक्शन के, आप यकीन मानिए एक दिन सिलेक्शन के पास पहुंच जाएंगे। और हाँ वैकेंसी देखते हैं कितनी आती है, और जैसा कि अभी टाइम काफ़ी हो गया है, जैसे कि 2017 में आई थी और पटवारी की भी आई थी, तो पटवारी का तो एग्ज़ाम हो भी गया और लोगों का सिलेक्शन हो भी गया। जैसा भी हुआ पैसा दे करके हुआ, बिना पैसा दिए हुआ, कैसे भी हुआ, हो गया है। तो हमें तो पॉजिटिव ही रहना है कि अब पता नहीं पर्यवेक्षक में क्या होने वाला है, हमारे दिमाग में ऐसा भी ज़रूर आता है। बट हाँ हमें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, फोकस देना है, जो हमारे हाथ में है, जो हमारे हाथ में ही नहीं हम उस पर क्या ध्यान दें। तो फिर देखिए यहाँ पर मैं आ गई थी पढ़ करके, और फिर मतलब कि मैं 7 बजे उठ गई थी, और मतलब अपनी पढ़ाई से मैं 7 बजे उठ गई थी। इससे पहले तो मैं 5 बजे उठी थी, और बस यहाँ पर मैं टिफ़िन रेडी कर रही हूँ अपने हस्बैंड का और बच्चों का। और यहाँ पर देखिए मैंने आज भिंडी की सब्जी और रोटियाँ बनाई थी, और यहाँ पर मैं थोड़ी सी चाय बना रही हूँ कि थोड़ी सी चाय पी लेते हैं, क्योंकि अभी मैंने चाय नहीं पी है। तो बस यहाँ पर मैं इनके लिए टिफ़िन वगैरह लगा रही थी, और मतलब कि अभी मैं टिफ़िन बना करके बच्चों को दे देती हूँ, और फिर जब दोपहर में आते हैं फिर उनके लिए थोड़ा सा हल्का फुल्का ही मैं यहाँ पर खाना बना लेती हूँ। इससे मैं अपना थोड़ा सा टाइम बचा लेती हूँ। तो मतलब कि अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जितना भी टाइम निकाल सकूँ दिन में उतना मैं पढूँ। तो आप लोग भी यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हमें बहुत मेहनत लगती है घर के काम करना, फिर स्टडी के लिए भी टाइम निकालना, और फिर यहाँ पर यूट्यूब के लिए टाइम निकालना। मतलब कि वीडियो तो हम चलो शूट कर लेते हैं थोड़े थोड़े टाइम में, लेकिन जो इसकी एडिटिंग होती है, वॉइस ओवर होता है, उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। और फिर मेन बात होती है हमें बच्चों को चुप कराना पड़ता है कि अब चुप रहो, हम यहाँ पर कुछ बोलने वाले हैं, कुछ बात करने वाले हैं आप लोगों से, क्योंकि बच्चे तो समझते नहीं हैं कि हम क्या बोलने वाले हैं क्या। तो चलिए आज का मेरा वीडियो यहीं तक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग के थोड़ा सा काम तो ज़रूर आया होगा, और थोड़ी बहुत आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और पढ़ाई करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन मिला होगा। तो चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, और हाँ लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि इसी तरह से मैं अपने वीडियोज़ आप लोग के लिए लाते रहूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।